नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक नए विषय के साथ और आज का विषय है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउसेस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में बताया था, हाउसेस के बारे में बताया था इन जनरल, और ग्रहों के बारे में मैंने बात की थी उस वीडियो में। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो प्लैनेट हैं उनकी संख्या अभी 9 है, जिसमें 7 बॉडीली प्लैनेट हैं। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये 7 जो प्लैनेट हैं ये बॉडीली प्लैनेट हैं। और जो 2 प्लैनेट हैं नॉन बॉडीली प्लैनेट कहलाते हैं, उनको शैडोई प्लैनेट कहते हैं। उनका नाम है राहु एंड केतु। तो ये 9 ग्रहों में पराशर महाराज ने 9 ग्रहों को सम्मिलित किया है। राशियां, नंबर ऑफ जो राशि है दोस्तों वो 12 होती हैं। उसी प्रकार 12 ही घर होते हैं, हाउसेस की संख्या भी 12 होती है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब इन हाउसेस को समझते हैं, हाउसेस का क्रम किस प्रकार है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चार्ट जो है जहां मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। इट ऑलवेज रिमेन द फर्स्ट हाउस। वट एवर द नंबर इज गिवन ओवर हियर, प्लीज कीप दैट नंबर अपार्ट। उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, या कोई भी नंबर हो, पहला जो हाउस है वो यही रहने वाला है। जब भी हम हाउस की काउंटिंग करेंगे वो यहीं से ही शुरू होने वाली है। ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12, ये 12 हाउसेस इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं। ये 12 हाउसेस की अपनी सिग्निफिकेंस होती है दोस्तों। इन जर्नल में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत क्लासिफाइड सब्जेक्ट है। आने वाले वीडियो में मैं सेपरेटली हाउस बाय हाउस आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम इन जर्नल समझते हैं। जो पहला ग्रह है जिसको मैंने बताया, जो यहां से शुरू होता है, इसको तनुभाव कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो यहां से देखी जाती हैं। वो बच्चा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, जो बच्चे ने जन्म लिया है, उस बच्चे की जर्नल हेल्थ कैसी होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, वो किस परिवार और किस परिवेश में उसका जन्म हुआ है, उसके माता पिता किस प्रकार के हैं, वो सारी बातें हम इस घर से देखते हैं। इसको लगन स्थान भी कहते हैं और तनुभाव भी कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा, ये पहला घर है। यहीं से ही हमारे जीवन की एक विकास क्रम, इसे इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, वो यहां से शुरू होती है। महर्षियों ने बड़े अच्छे प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया है। यहां से जो विकास का क्रम है वो शुरू होता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो ये दूसरा स्थान कहा गया है जो इससे लगा हुआ है, जिसको हमने धन स्थान बोला गया है। धन एक बच्चे के लिए उसका भोजन है, उसके परिवार का प्रेम है, उसके जो कुटुंब वाले हैं उसका प्रेम है, वो उसका धन है बच्चे का। बच्चे का धन क्या है? उसका दूध है, जो माता उसको स्तनपान कराती है उसके जीवन के लिए। तो ये उसके शिक्षा का भाव है, यानी उसका धन जो है वो उसकी शिक्षा है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहां से है। विकास का जो तीसरा क्रम है दोस्तों, वो यहां से शुरू होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी चीजें वो सीखने का प्रयास करता है। वो उसके अंदर कितना साहस है, कितना करेज है, उसके परिणाम स्वरूप वो कितने एफर्ट्स डाल रहा है, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सिमिलरली ये फोर्थ हाउस है, ये उसके सुख का स्थान है दोस्तों। यहां उसके जीवन में आने वाले जितने भी सुख हैं, प्रकार के सुख हम यहां से देखते हैं। ये माता का स्थान है, इसलिए इसको सुख स्थान कहा गया। बच्चे का जो सबसे पहला सुख है वो उसको उसकी माता से मिलता है, इसलिए ये माता का भी स्थान है दोस्तों। सभी प्रकार के जो सुख हैं मैं आपको बताया, वो मित्रों से, वो परिवार से, वो रिश्तेदारों से, वो लग्जरियस जो आइटम्स हैं उनसे, सभी प्रकार के जो सुख हैं वो यहां से देखे जाते हैं। विकास का जो अगला क्रम है वो पंचम स्थान कहलाता है। पंचम स्थान उसके पूर्व जन्म का भी स्थान है। ये उसके, इसको बुद्धि स्थान कहते हैं। बच्चे में कितना आईक्यू है, बच्चे में कितनी विजडम है,
किस प्रकार का उसके अंदर ज्ञान है, कितनी नैतिकता है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसका विवाह होगा, विवाह के बाद उसके संतान किस प्रकार की होगी, वो भी हम इसी 5वें स्थान से उसको देखते हैं। तो इवोल्यूशन थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो 6ठा स्थान आता है, जिसे हम शत्रु स्थान कहते हैं, रिपु स्थान कहते हैं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि जीवन में जब हमको आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। हमारे संगी साथी जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है, प्रतियोगिता की एक क्षमता होती है। अगर वो ना हो तो हम अपने जीवन को, हमारे जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में जो शत्रु होते हैं वो हमको सिखाते हैं। वो शत्रु किस प्रकार हो सकते हैं? हम किसी से कुछ कर्जा लेते हैं, कुछ डेट लेते हैं, वो डेट भी हमारा शत्रु है। वो शत्रु हमारे को कोई रोग हो गया, हमें कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गई, वो भी हमारा शत्रु है। या कोई हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा जो हमारे कंपटीशन में है, या जो खेल कूद में हमारे ओपोनेंट्स होते हैं, वो सभी हमारे शत्रु होते हैं। उनसे हम कंपटीशन की भावना हमारे अंदर आती है, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपने समझा कि छठा भाव किस प्रकार का है? वो हमारे शत्रुओं का भाव है, हमारे सीखने का भाव है, हमारे कंपटीशन का भाव है। नेक्स्ट जो भाव है वो 7वां भाव है, जो पहले घर से ऑपोजिट है। ये आपके स्पाउस का घर है। आपके पति या आपकी पत्नी का जो स्थान है, जो आपका भावी जीवन साथी है, वो किस प्रकार का होगा, उसके बारे में और अन्य साझेदारियों के बारे में हम यहां से पता करते हैं। 7th हाउस हमें बताता है। उसी प्रकार दोस्तों, जो 8वां स्थान है वो हमारी आयु का स्थान है, हमारी लॉन्जेविटी का स्थान है। विकास का जो क्रम हमने शुरू किया है, जो इवोल्यूशन थ्योरी हमने पढ़ रहे हैं, जो क्रम हम ऑर्डरली हम आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें भाव में, तो 8वां भाव हमें आयु का भाव है। अगर हमारे पास आयु ही नहीं होगी तो इन सब भावों का हमारे जीवन में क्या अर्थ है, हमारे जीवन में सुख का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में धन का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में साहस का क्या अर्थ है, जब हमारे पास आयु ही ना होगी। तो आयु का स्थान अष्टम रखा गया है। 8वां भाव हमारी आयु को बताता है। उसी प्रकार दोस्तों, उससे अगला स्थान जो है, ये स्थान हमारे धर्म का स्थान है। इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं दोस्तों। ये पूर्व जन्म के पुण्य का स्थान है, ये हमारे भविष्य का स्थान है, धर्म स्थान। धर्म का मतलब होता है खाली पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। हम जब नैतिकता की ओर, नैतिकता से कार्य करते हैं, वो सभी कार्य हम हमारे धर्म के अंदर आते हैं। कोई भी अनैतिक कार्य धार्मिक नहीं हो सकता। तो जो भी हम नैतिक कार्य करते हैं वो हमारा धर्म कहलाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, हम एक अच्छे रास्ते पे चलें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम वो कर्म करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, और हम वो कर्म करें जिससे किसी को सहायता मिले। तो उस प्रकार के जो कर्म हम करते हैं वो हमारे इस धर्म के अंतर्गत आते हैं। स्पिरिचुअल भी वो कार्य हो सकते हैं। हमारे भगवान का भी ये स्थान है, हमारे ईष्ट देव का भी ये स्थान है। इसके बाद धर्म के परिणाम स्वरूप हम जो कार्य करते हैं जीवन में, वो कार्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। वो ये स्थान हमारा कर्म स्थान कहलाता है, 10th हाउस। तो धर्म से जुड़ा हुआ ये कर्म स्थान है दोस्तों। और उस कर्म स्थान के परिणाम स्वरूप जो हमको प्राप्त होता है, जो कुछ भी, वो हमारा आय का स्थान कहलाता है। ये आय का स्थान धन के रूप में भी हो सकता है, ये आय का स्थान सुख के रूप में भी हो सकता है, या हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की हमारी पूर्ति होती है, वो भी हमारी एक आय है। 11वें भाव से हम सभी प्रकार की जो आय है, जो अर्जन हम करते हैं जीवन के अंदर, कुछ हासिल करते हैं, उन सभी का स्थान ये 11वां स्थान कहलाता है, 11th हाउस। और नेक्स्ट जो हाउस है वो 12th हाउस कहलाता है। इसको व्यय स्थान कहते हैं। तो इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर हमने जर्नी यहां से शुरू की थी, और यहां पर आते आते हम मोक्ष स्थान में आ गए। इसको मोक्ष स्थान भी कहते हैं, जब शरीर जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
इसलिए इसको व्यय स्थान कहा गया है। सभी प्रकार के एक्सपेंसिव का ये स्थान है। जितने भी हम खर्चा करते हैं वो खर्चा हमारा मानसिक भी हो सकता है, दैहिक भी हो सकता है और आत्मिक भी हो सकता है। इन सभी प्रकार के जो खर्चे हैं उनके लिए 12वें स्थान से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आपने जाना इन 12 घरों के बारे में। हम ये है जहां हमारा जन्म होता है। ये हमारी माता का स्थान है दोस्तों। 4th जो प्लेस है वो हमारी माँ का है और जो 9वां स्थान है वो हमारे पिता का कहलाता है। तो मैंने ये बहुत ही जर्नल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत सामान्य तरीके से मैंने आपको 12 घरों के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।